बनूंगी। क्या आप मेरे साथ खेलोगे? आप बहुत अच्छे हो दीदी। निहारिका फना से चिपक जाती है और फना निहारिका को प्यार करने लगती है। ये देखकर मोक्ष भी स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी के पास यहाँ पर दोस्त नहीं था। मोक्ष अपनी बेटी को देख रहा था, लेकिन विक्रम की नजरें तो मोक्ष की आंखों पर थीं। मोक्ष ने तो विक्रम को एक नजर देखा भी नहीं था। मोक्ष की नजरें उसकी मोटू बेबी डॉल पर थी, जिसे विक्रम कैसे बर्दाश्त कर सकता है। विक्रम अपनी कड़क आवाज में बोलता है, मोटू बेबी डॉल। फना झटके से सिर ऊपर करके विक्रम को देखती है और हैरान हो जाती है। क्या वाकई में उसने विक्रम की आवाज सुनी? फना विक्रम की तरफ देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि विक्रम वहां पर सच में खड़ा था। 2 दिन से फना ने विक्रम को देखा नहीं था और उसे विक्रम की फिक्र भी हो रही थी, और कहीं ना कहीं उसे अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा था। विक्रम ने उसे गलत समझ लिया था। उसने विक्रम को थप्पड़ नहीं मारा था। फना विक्रम के चेहरे को बस देखे जा रही थी। वहीं विक्रम की नजरें तो मोक्ष पर थी, जिसे वो ऐसे देख रहा था जैसे उस आदमी की जान ले लेगा। उसकी बेबी डॉल के आसपास उसे कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं था। मोक्ष भी विक्रम की आंखों की इंटेंसिटी को समझते हुए अपनी बेटी को फना की गोद से लेते हुए बोला, आई थिंक तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बुला रहा है। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। फना अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो विक्रम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। विक्रम अपनी बेबी डॉल को गुस्से से देख रहा था। फना जैसे ही विक्रम के एकदम पास आकर खड़ी होती है, उसी वक्त विक्रम फना को वहां से अवॉइड कर जाने लगता है। तो फना विक्रम को पीछे से हक कर लेती है और गुस्से में बोली, क्या हुआ है आपको? ऐसे क्यों नाराज हो रहे हो मेरे से? 2 दिन से आप घर भी नहीं आए हैं और अब फिर से नखरे कर रहे हैं। आप मुझे बोलते हैं कि मैं नौटंकी करती हूँ। मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। फना विक्रम को पकड़कर लटक जाती है। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ना, तो फिर मैं ऐसे ही लटकी रहूंगी और चोट लग जाएगी। उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। वैसे तो आपको मेरी परवाह नहीं है, फिर भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आपने ही कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। वही विक्रम वहां से जाने लगता है और फना को पकड़ता भी नहीं है। वही फना विक्रम की कमर पर अपने पैर लपेट लेती है और पीछे से उसकी गर्दन पर अपनी बाहें डालकर लटक जाती है। फिर उसके कान पर जोर से काटते हुए बोली, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कुछ तो बोलिए। विक्रम फ्लैट के अंदर जाने लगता है। उसे खुद के डिसीजन पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो इस मोटू के कहने पर उसे यहाँ पर लेकर आ गया, और अब यहाँ पर ये दूसरे आदमियों के साथ बातें कर रही है, उनके बच्चों को खिला रही है। खुद तो बड़ी हो जाए, मोटू। फना विक्रम को पकड़कर लटकी हुई थी और उसके कान को काट रही थी। विक्रम कुछ बोल नहीं रहा था। वो अपनी बेबी डॉल को लेकर लिफ्ट में इंटर होता है। फना विक्रम के कान में गुस्से में चिल्लाती है, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, कहाँ थे आप इतने दिनों से? मैं आपका वेट कर रही थी। आप भूल गए थे क्या मुझे? सर, कुछ बोलिए ना, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुप हो जाती है। वो विक्रम के शोल्डर पर अपना सिर रखकर धीरे धीरे कर आंखें बंद कर लेती है। वही विक्रम को जब अपनी गर्दन पर फना के आंसू महसूस होते हैं, तब वो अपनी आंखों को सर्द करते हुए सामने देखता है और फना को लेकर फ्लैट के अंदर आ जाता है। फना थी जो विक्रम को छोड़ ही नहीं रही थी, एक बंदरिया की तरफ पकड़कर लटकी हुई थी। विक्रम फना को नहीं उतार रहा था और न ही उसे सपोर्ट कर रहा था। फना कभी कभी तो फिसल जाती, लेकिन विक्रम जो था वो फना को इग्नोर कर रहा था। विक्रम किचन में जाता है और वहां पर वो एक गिलास में पानी लेकर पीता है। उसके बाद विक्रम बाथरूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब उसे यकीन था कि उसकी मोटू उतर जाएगी। लेकिन फना विक्रम के साथ वॉशरूम में भी चली जाती है। वही विक्रम जब वॉशरूम करने वाला होता है, तब फना अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम हैरान हो जाता है कि फना कितनी ढीठ हो गई है। उसका ये मोटू इतना जिद्दी क्यों हो जाता है? फना को शर्म भी आ रही थी। तभी वो विक्रम के कान में बोलती है, मुझे पता है ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ना आप, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आपको ऐसे देखना मैं पहले भी देख चुकी हूँ।
विक्रम के होठों के कोने अचानक से मुड़ जाते हैं और वो वॉशरूम करने के बाद अपने हैंड वॉश करता है और वापस से बाहर आ जाता है। उसके बाद विक्रम किचन में जाता है और वहां पर वो वेजिटेबल्स कट करने लग जाता है। फना के हाथ दुखने लगे थे, लेकिन फिर भी वो विक्रम को नहीं छोड़ रही थी और इसी तरीके से 1 घंटा बीत जाता है। फना और विक्रम के बीच में बातें नहीं हो रही थीं, लेकिन विक्रम फना की सांसों की आवाज सुनकर ही काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया था। 2 दिन से उसने अपनी मोटू को देखा तो था, लेकिन उससे बात नहीं की थी। आखिर फना को कैसे इग्नोर कर सकता है वो? विक्रम वेजिटेबल कट कर साइड में रख देता है और फिर उन्हें वॉश करता है। विक्रम एप्रन पहनने लगता है और उसे बांधने लगता है, पर फना बीच में आ रही थी, तो विक्रम एप्रन को फना के साथ ही बांध लेता है, जिससे विक्रम के शोल्डर पर फना बाइट करती है। लेकिन विक्रम रिएक्ट नहीं करता है और वो कुकिंग करने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक गैस होने की वजह से वहां पर बिल्कुल डेंजर साइन नहीं था। ऐसी फैसिलिटीज देखकर फना बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो गैस सिलेंडर पर खाना बनाती थी अपने चाल में जब वो निशु के साथ रहती थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेक्सिको भी आएगी, दुबई जाएगी। फना विक्रम के कान के साथ खेल रही थी, अपनी टंग के साथ। विक्रम की बॉडी अब रिएक्ट करने लगी थी। फना उसे बहकाने में कामयाब हो रही थी। फना अपने पैरों को विक्रम की हार्डनेस पर रखकर उसके कान में फूंक मारते हुए बोली, मुझे पता है सर, अब आप मुझे इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। मुझसे बात करिए ना। मुझे पता है कि आप मेरा ही फेवरेट फूड बना रहे हो, जो मुझे पसंद है। इतनी परवाह करते हो तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? फना बुदबुदाते हुए बोलती है और इमोशनल हो जाती है। फना की भावुक आवाज सुनकर विक्रम अपने होंठ भींच लेता है। फना बोली, देखिए, आपका ये भी मुझसे बातें करना चाहता है, इसको भी चाहिए कि मैं थोड़ा सा प्यार करूं। विक्रम गहरी सांस छोड़कर फना को इग्नोर करता है और उसके बाद वो कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जिस तरीके से विक्रम मसाले डाल रहा था, फना उस पर फोकस करने लगती है। वो देखती है कि विक्रम के खाना बनाने का तरीका कितना अलग है। जो आदमी एक शेर को शूट कर देता है और उसके हाथ नहीं कांपते हैं, इससे पता चलता है कि विक्रम कितना प्रोफेशनल है। उसने एक बार भी नहीं सोचा और शेर की आंखों पर सीधा शूट किया था, जिससे वो शेर काबू में आया था। अदरवाइज वो कुछ भी कर सकता था। विक्रम की स्ट्रेटजी ऐसी थी जिसे फना भी हैरान थी। विक्रम हर चीज में परफेक्ट था। बस इस आदमी के पास दिल नहीं है, ये सिर्फ दिमाग से सोचता है। फना धीरे धीरे विक्रम को समझने लगी। फना विक्रम की गर्दन पर बाइट कर लेती है और बोली, सर देखिए, मैंने आपको लव बाइट दिया है। फना ने इतनी जोर से काटा था कि वहां पर निशान बन जाता है नीले कलर का, जिसे फना अपने जीभ से सहलाते हुए बोली, हम आप बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हो, पर आपके खाने की खुशबू बहुत टेस्टी लग रही है। जल्दी करिए ना सर, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। फना विक्रम की शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल देती है और उसके बाद उसे परेशान करने लगती है और उसके ऊपर और भी चढ़ जाती है। विक्रम को कुकिंग करने में अनकंफर्टेबल होने लग जाता है। उसकी भौहें उचक जाती हैं। फना को अब लगा कि विक्रम उसे मोटू बेबी डॉल बोलेगा, लेकिन विक्रम फिर भी उसे कुछ भी नहीं बोलता है। वो फना को ऐसे अवॉइड कर रहा था जिससे फना के आंसू बहने लगते हैं। विक्रम को जब अपनी गर्दन पर आंसू महसूस होते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर कुकिंग करते हुए फना को देखने लगा, सामने लगे मार्बल में। सर, ऐसे चोरी चोरी क्यों देख रहे हो मुझे? मैं आपका मोटू हूं ना, आपका प्यारा सा बच्चा। आप मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो? आरएस विक्रम के होठों पर स्माइल आ जाती है, जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है। फना इस देख लेती है और विक्रम को छेड़ते हुए बोली, मुझसे बात करिए ना, मैं जानती हूँ आओ मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। कुकिंग करते हुए भी आप मेरे बारे में ही सोच रहे हो। सर, मैंने आपको उस दिन थप्पड़ नहीं मारा था, वो बस गलती से लग गया। आप भी तो मुझे कितना मारते हो, मैं तो कभी भी आपसे गुस्सा भी नहीं हो सकती हूँ। आप मुझे ये हक भी नहीं देते हो, लेकिन मुझे 2 दिन से ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे पता है कि आप मुंह बचाने के लिए आ जाते। विक्रम फना से अभी भी बात नहीं करता है। सूप बनकर रेडी हो जाता है और स्वैप भी।
जिसे देखकर फना के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपनी जीभ को अपने होठों पर फिराने लग जाती है और विक्रम भी ये देख लेता है। उसके बाद विक्रम एक बोल के अंदर सूप लेता है और एक प्लेट में सौंप लेकर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। विक्रम ने उसके लिए नहीं निकाला। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम फना के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगता है। वो देख सकता था कि उसकी बेबी डॉल रोना शुरू कर रही है। तभी फना गुस्से से विक्रम के ऊपर से उतर जाती है और उसके बोल से सूप उठाकर पीने और खाने लग जाती है और उसका स्वैप खा लेती है। फना की हरकत से विक्रम दूसरी तरफ मुंह करके बस स्माइल कर देता है। उसकी मोटू वाकई में बहुत शैतान हो गई है। विक्रम भी उसी बोल में खा रहा था। असल में विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे खाते वक्त डिस्टर्ब करे। अगर विक्रम के बोल को उस वक्त कोई टच भी कर लेता तो विक्रम वो बोल फेंक देता था। लेकिन यहाँ बात उसकी मोटू की है। फना और विक्रम दोनों एक ही बोल में खा रहे थे। विक्रम फना को डांटता भी नहीं है और ना ही उसे रोकता है। इग्नोरेंस का ये खेल जारी रहता है। फना सूप पी जाती है और विक्रम को मौका भी नहीं देती और उसका सारा स्वैप भी खा जाती है। उसके बाद वो विक्रम का चेहरा देखने लग जाती है। फना कूदकर विक्रम के ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसके होठों को चबाकर गुस्से में उसकी शर्ट खींचते हुए बोली, इतना भाव क्यों खा रहे हो आप? पति नहीं हो मेरे, जो आगे पीछे घूमकर आपको मनाऊंगी मैं। मुझे इग्नोर करना बंद कर दीजिए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये, मुझे हर्ट हो रहा है। मैं गुस्सा हो जाऊंगी तो फिर चली भी जाऊंगा आपको छोड़कर। हं, आहा मम्मा। फना अभी बोल ही रही थी कि विक्रम फना की कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। फना के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। विक्रम की जैसे ही तीखी नजरें उस पर बरसती है, फना की आंखों में डर के भाव आ जाते हैं। पर फना अपने इस डर को छुपाते हुए विक्रम के एडम एप्पल पर जोर से काट लेती है और फिर अपने हाथों को उसकी पेंट के अंदर हाथ डालते हुए बोली, इसको भी तो भूख लगी होगी ना, मुझे भी चेक करने दीजिए। आप किसी और के पास तो नहीं गए थे ना? विक्रम अपनी तिरछी नजरों से फना को देख रहा था। वही फना जिस तरीके से उसके सेंसिटिव एरिया को टच कर रही थी। विक्रम अब अपनी मोटू को क्या ही बोले। दूसरे ही पल वो उसे उतार देता है। विक्रम अपने हाथों को टिश्यू पेपर से साफ करता है और उसके बाद वो उठकर वहां से जाने लगता है। तो फना वापस से उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और बोली, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप जहां जाएंगे मैं भी चलूंगी। फना विक्रम के गाल पर जोर से काट लेती है। मैं भी देखती हूँ, आप कब तक मुझे इग्नोर करोगे? फना विक्रम की पेंट के अंदर अपने पैरों को डालने की कोशिश करती है। ये छोटी सी मोटू भोंदू क्या कर रही है? फना ने इतनी ही देर में विक्रम की नाक में दम करके रख दिया था और वो ऐसा जानबूझकर कर रही थी ताकि विक्रम उसे डांटे या उसे कुछ तो बोले। तुम अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो सकती भोंदू। फना गिरने वाली थी। उसकी पकड़ छूट जाती है विक्रम के शोल्डर से। उसी वक्त विक्रम पीछे अपना हाथ लगाकर फना को संभाल लेता है और फना वापस विक्रम के ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसके कान में जोर से फूंक मारते हुए बोली, मुझे पता है कि आप मेरी परवाह करते हो, फिर ऐसा दिखावा क्यों करते हो कि मुझसे बात नहीं करना चाहते? वैसे आपने सूप बहुत ही घटिया बनाया था। विक्रम फना से बोलना चाहता था कि तभी तो तुम चटकर खा रही थी भोंदू। फना धीरे से बोली, सर, मेरे हाथ दुखने लगे हैं, अब मैं आपसे और नहीं चिपक सकती। ठीक है, अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो फिर मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। फना धीरे से विक्रम की पीठ से उतर जाती है और उसके बाद वो पलटकर कमरे की तरफ जाने लगती है। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। फना कमरे में जाती है और अपने सारे कपड़े गुस्से में इधर उधर फेंकने लग जाती है और फिर चिल्लाने लग जाती है, किसी को भी मुझसे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जिंदा रहती हूँ, मर जाती हूँ, किसी को क्या ही करना है। जिसे देखो सब बस मेरा इस्तेमाल करते हैं। खुद तो इतना ज्यादा मुझे मारते हैं, लेकिन अगर मेरा गलती से हाथ भी लग जाता है तो ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जाता है जैसे कि सारी गलती मेरी है और मैं गिल्ट में चली जाती हूँ। इतने स्ट्रांग होने के बाद
क्या फायदा जब आप एक थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते? आपसे स्ट्रांग तो मैं ही हूँ। आपकी इतनी मार खाने के बाद भी वापस से खड़ी हो जाती हूँ और बेशर्मों की तरफ से बात करने लग जाती हूँ। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आपकी परवाह कर रही हूँ। भाड़ में जाओ आप। विक्रम फना के तीखे शब्दों को सुन रहा था, बाहर से खड़ा होकर, क्योंकि वो बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। गुस्से में आकर वो सारा सामान इधर उधर उठाकर पटक रही थी, जो विक्रम भी महसूस कर रहा था। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती है और उसके होठों पर स्माइल आ जाती है, बल्कि उसे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी मोटू इरिटेट हो गई है विक्रम की इग्नोरेंस से। विक्रम डोर पर आकर खड़ा हो जाता है तो फना गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, जानवर जैसा आदमी खुद को समझता क्या है? मैं यहाँ दिन रात उसकी परवाह कर रही हूँ, उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे लिए खाना तक नहीं बनाया। अगर इग्नोर ही करना है ना तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। करो इग्नोर यहाँ पर तुम, किसी और को पकड़कर ले आओ, एक दिन भी नहीं रुकूंगी आप जैसे जानवर के पास। फना को इतना गुस्से में चिल्लाते और चीखते हुए देखकर विक्रम गुस्से में अपनी भारी आवाज में बोला, मोटू, बेबी डॉल। विक्रम की आवाज ही काफी थी फना को शांत करने के लिए। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में कपड़े विक्रम के मुंह पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए बोली, आपको क्या लगता है ऐसी आवाज में बोलोगे तो मैं डर जाऊंगी? वही विक्रम की नजर तो फना के पैरों पर थी, जो डर के मारे कांप रहे थे। विक्रम की भौहें उचक जाती हैं। फना गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, चले जाइए मेरे सामने से, वरना मैं कुछ उठाकर आपको मार दूंगी, तो फिर बोलोगे कि मैं मारती हूँ। इतनी बड़ी बॉडी बस आपने दिखाने के लिए बनाई है, क्योंकि आपसे और कुछ बर्दाश्त नहीं होता। आपका मेल ईगो गर्व हो जाता है। मैंने सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा था, आपको गलती से लग गया, क्योंकि आप मुझे जबरदस्ती किस कर रहे थे, जो मैं नहीं चाहती थी। कभी तो मेरी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करिए, या हर बार मैं ही आपको समझने की कोशिश करूं? विक्रम गुस्से से फना को देखता है तो फना चिल्लाते हुए बोली, अब क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? इग्नोर कर रहे थे ना आप, जारी रखिए इग्नोर करना मुझे। कान क्यों नहीं बंद कर लेते अपने? अब नहीं मानने वाली हूं मैं, भाड़ में जाइए आप। फना बैग में ठुस ठुस कर अपने सारे कपड़े भर देती है और गुस्से में लगेज को बंद करते हुए विक्रम के सामने से लगेज का बैग लेकर निकल जाती है। जाते जाते वो विक्रम को जीभ दिखाकर जाती है, चिढ़ाते हुए, क्योंकि वो विक्रम से बहुत ज्यादा ही नाराज हो गई थी। विक्रम फना का ये ड्रामा देखते हुए अपना सिर न में हिला देता है कि उसकी बेबी डॉल भूल गई है कि वो दोनों मेक्सिको में है और यहाँ से जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। फना को कुछ भी नहीं पता है, वो यहाँ से जाएगी कैसे? भोंदू। फना अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से बाहर आ जाती है। उसके बाद वो जाकर गार्डन में बैठ जाती है अपने लगेज को लेकर। विक्रम बालकनी से फना को देख रहा था, लेकिन वो अपने बेबी डॉल को मनाने के लिए नहीं आता है। वही फना भी गुस्से में विक्रम को मिडिल फिंगर दिखा देती है, जिससे विक्रम हैरान हो जाता है। वो फना को घूर कर देखता है तो फना उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाने लग जाती है, जैसे बोल रही हो, कहा ना आपको कि मेरी तरफ मत देखिए, और अब फिर चोरी चोरी क्यों देख रहे हो मुझे? फना लगेज के साथ वहीं पर बैठी हुई थी। शाम होने को आ गई थी। फना को अब ठंड लग रही थी और विक्रम भी वहां पर खड़ा होकर फना को ही देख रहा था। उसी वक्त वहां पर मोक्ष अपनी बेटी के साथ आता है। वो अपनी बेटी को लेकर माल जा रहा था। जब वो फना को देखता है लगेज के साथ, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो फना के पास आते हुए बोला, हेलो मिस फना, क्या आप यहाँ से जा रही हैं? उसी वक्त फना धीरे से खड़ी होते हुए बोली, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे जा सकते हैं यहाँ से? मुझे कुछ भी नहीं पता। फना भावुक हो जाती है ये बोलते हुए। तभी मोक्ष फन्ना के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आप रो क्यों रही है? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। क्या आपके बॉयफ्रेंड ने आपको निकाल दिया है? तभी फना गुस्से में बोली, उसका तो नाम मत लीजिए, मैंने उसे छोड़ दिया है। विक्रम उधर माइक्रोफोन में ये सुन रहा था कि उसकी बेबी डॉल क्या बोल रही है,
और उस आदमी ने उसकी मोटू के कंधे पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे की? विक्रम का खून खौल जाता है और कॉफी के कप पर उसकी पकड़ टाइट हो जाती है ये देखकर। देखिए, बिना पासपोर्ट के तो आप यहाँ से जा नहीं सकती हो। निहारिका फना के पास आने के लिए जिद करने लगती है। ये देखकर फना भी निहारिका को अपनी गोद में ले लेती है। विक्रम का जबड़ा टाइट हो जाता है और वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। मोक्ष और फना दोनों जो बातें कर रहे थे, विक्रम को सब सुनाई दे रहा था। आप यहाँ नहीं रह सकती हैं। अगर आपका आपके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, तो डोंट वरी, आप मेरे साथ रह सकती हैं और फिक्र मत करिए, बिल्कुल सेफ हैं आप। आपके बॉयफ्रेंड ने आपको हर्ट किया है। आप रो रही हैं। हुआ क्या था? क्या इसकी वजह मेरी बेटी और मैं तो नहीं? तभी फना बोली, मोक्ष जी, आप ऐसा मत सोचिए आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सर को बहुत गुस्सा आता है और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। मैं उनके पास वापस नहीं जाना चाहती, फिर चाहे मुझे रात भर इस गार्डन में क्यों नहीं बैठना पड़े। देखिए, आपको ठंड लग जाएगी। रात हो चुकी है, अब चलिए मेरे फ्लैट में। आप फिक्र मत करिए, आप सेफ है। मैंने कहा ना आपको, वैसे निहारिका भी खुश हो जाएगी। आप उसके साथ खेल भी लीजिएगा और मैंने सूप बनाया है, तो आप उसे भी पी सकती हैं। एक्स्ट्रा हमेशा बन जाता है। आपका वेलकम है, क्यों निहारिका बेटा? हाँ पापा, दीदी आपका वेलकम है। निहारिका आपके साथ खूब खेलेगी। क्या आप मेरे साथ मॉल चलोगे? फना अपना सर हाँ में हिला देती है। मोक्ष फना को देखते हुए बोला, देखिए, बिना पासपोर्ट के तो आप इंडिया नहीं जा सकती है। उसके लिए कुछ करना होगा, और अगर हम पासपोर्ट का प्रोसीजर भी स्टार्ट करते हैं तो हमें आपके डिटेल्स चाहिए होंगे। क्या आपके पास वो है, आपका आईडी कार्ड, पैन कार्ड और भी बहुत सारी चीजें लगेंगी? आपका सर्टिफिकेट, क्या आप ग्रेजुएट हैं? तभी फना सर झुकाकर बोली, ना, मैं ग्रेजुएट्स नहीं हूँ। मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। मैं इस ईयर ही एडमिशन लेने वाली थी। थैंक यू सो मच मोक्ष जी। आपने मुझे अपने घर में रखने के लिए परमिशन दी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फना आभार व्यक्त करती है मोक्ष का और मोक्ष फना के लगेज को पकड़कर उसे ले जाने लगता है। विक्रम ये देखकर पागल सा हो जाता है और वो गुस्से से फना को घूर रहा था। लेकिन अब उसे विक्रम से फर्क नहीं पड़ता। इस आदमी को ये तक नहीं दिखाई दे रहा कि मैं ठंड में कांप रही हूँ और मुझे अंदर लेकर जाए। लेकिन नहीं, घमंड इतना प्यार है तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं आ रही हूँ। जिस तरीके से फना और मोक्ष बातें कर रहे थे, विक्रम ने एक पल भी नजरें इधर से उधर नहीं की थी और वो गुस्से में जोर से दांत पीसते हुए बोला, मोटू, मेरा खून जलाने में तुम्हें मजा आता है ना? और उसके बाद बोलती हो कि मैं तुम्हें मारता हूँ। इसे पता है कि मुझे इसे किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं होता। उसके बावजूद भी मेरा दिल जलाने के लिए ये लड़की शादीशुदा मर्द के साथ चली गई, जिसकी एक बेटी भी है। विक्रम फना को लेकर इनसिक्योर हो जाता है। उसकी आंखों के सामने इमेजिनेशन चलने लगती है। विक्रम की आंखें डार्क हो गई थीं और वो गुस्से में अपने फ्लैट से निकलता है और सीधा मोक्ष के फ्लैट के सामने खड़ा था। विक्रम अपने होंठ भींचते हुए बेल को प्रेस करता है और कुछ सेकंड के बाद मोक्ष का डोर ओपन हो जाता है। विक्रम सीधा अंदर घुस जाता है और वो अपनी बेबी डॉल को देखता है, जो निहारिका के साथ बैठी हुई उसे किस कर रही थी। विक्रम गुस्से से फना के पास आता है और फना विक्रम को देखते ही डर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। उसने जैसे भूत देख लिया हो। निहारिका भी डर कर रोने लग जाती है और मोक्ष चिल्लाते हुए अंदर आता है। वो अपनी बेटी को फना की गोद से ले लेता है। विक्रम दूसरे ही पल बिना कुछ बोले फना को अपने शोल्डर पर उठा लेता है। फना चिल्लाने लग जाती है, चले जाइए यहाँ से, मुझे आपके साथ नहीं जाना। लेकिन विक्रम फना की एक भी नहीं सुनता है और वो गुस्से से मोक्ष को देखता है और फिर उसकी बेटी को देखता है। उसकी बेटी डर की वजह से अपने पापा के चेस्ट में मुंह छुपा लेती है और मोक्ष भी विक्रम को सर्द निगाहों से देख रहा था। विक्रम अपनी मोटू बेबी डॉल को लेकर गुस्से से अपने फ्लैट में आता है और फिर उसे बेड पर पटक देता है। वो चिल्लाते हुए बोला, गैर मर्द के फ्लैट में जाओगी तुम? इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी? बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। कहाँ गई थी तुम?
फना गुस्से से मुंह फेरते हुए विक्रम को इग्नोर कर देती है और फिर अपने लगेज को ढूंढते हुए बोली, कहाँ चला गया हमारा लगेज? विक्रम गुस्से से फना के बाजू पकड़कर उसे वापस से बेड पर पटक देता है, जिससे फना की चीख निकल जाती है। वो चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ? इतनी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है। अपनी दवा का स्वाद खाकर कैसा लग रहा है? मुझे भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रहा है। सही कहा आपने, वो शादीशुदा गैर मर्द आपसे कई गुना बेहतर है। उसे कम से कम ये तो दिखाई दे रहा था कि एक छोटी सी लड़की बाहर ठंड में कांप रही है। उसे घर की जरूरत है, लेकिन आपका तो सो कॉल्ड ईगो बीच में आ जाता है बार बार। फना जिस तरीके से विक्रम पर चिल्ला रही थी, विक्रम उसे जोर से डांटते हुए बोला, अपनी आवाज नीचे करो, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। विक्रम गुस्से से फना के ऊपर झुक जाता है और फना छटपटाते हुए बोली, चले जाइए यहाँ से। अगर एक बार फिर से हाथ लग गया तो फिर आप मर ही जाओगे, क्योंकि आपको बहुत जोर से चोट जो लग जाती है एक लड़की के हाथ लगने से आपकी गाल पर। फना विक्रम को ताने जिस तरीके से मार रही थी, वो विक्रम को छलनी कर रहे थे अंदर से। कुछ देर उस शादीशुदा मर्द के साथ कह रही तुम्हारी तो तेवरी बदल गए हैं। विक्रम गुस्से से फना को बेड पर दबोच लेता है और फना हिल भी नहीं पाती है। वो बस विक्रम को घूर घूर कर देख रही थी। दूसरे ही पल विक्रम से लिपट जाती है, अपनी कमर को विक्रम के पैरों पर होल्ड कर देती है और उसकी चेस्ट से लेकर उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए विक्रम से लिपट जाती है। विक्रम हैरान हो जाता है एक बार फिर से अपनी भोंदू के इस एक्शन से। फना गुस्से से विक्रम की गर्दन पर जोर से काट देती है। विक्रम भी फना को उतनी ही कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। मोटू बहुत दुष्ट है। फना विक्रम की गर्दन पर वैम्पायर की तरह करते हुए खून पी रही थी। फना ने विक्रम को जकड़ लिया था। हालांकि उसकी बॉडी और उसके हाथों में बिल्कुल भी जोर नहीं था, फिर भी विक्रम हिलता नहीं है और पूरा भार फना पर छोड़ देता है, जिससे फना दब जाती है। आहा! विक्रम जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वो भी फना को जोर से काट लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी बेबी डॉल उसके साथ जो कुछ भी कर रही थी, विक्रम बस उसे महसूस कर रहा था, क्योंकि 2 दिन वो फना से दूर रहा था और सोया नहीं था, जिस वजह से विक्रम की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। असल में फना जब बालकनी में सो जाती थी, उसके बावजूद भी विक्रम उसे देखता रहता। 2 दिन से विक्रम का काम पर भी फोकस नहीं था। उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी इस बारे में पता चल चुका था कि शायद विक्रम भारद्वाज की लड़ाई हो चुकी है उसकी गुड़िया के साथ, क्योंकि उनके बॉस की जिंदगी में उनकी गुड़िया उनके लिए कितनी जरूरी है, ये सभी जान चुके थे। पहले फना के बारे में सबको नहीं पता था। सबको लगता था कि फना विक्रम की मिस्ट्रेस है, जिसे विक्रम कुछ दिनों के बाद बोर होकर छोड़ देगा। विक्रम अपनी बेबी डॉल की गर्दन में मुंह छुपाकर उसके ऊपर ही लेटा हुआ था और फना भी विक्रम के चेहरे पर और उसकी गर्दन पर काटते हुए गुस्से में बोली, अब कहाँ जाओगे आप मुझसे बचकर? मैं आपका खून पी जाऊंगी। फना गुस्से से बोलती है। विक्रम फना के कान में बोला, तुम मेरा खून ही तो पी रही हो तब से। क्या जरूरत है तुम्हें उस आदमी के पास जाने की? वो तुम्हें टच करता है। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं या फिर तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हें घर में बैठा दूं? तब तुम इस बात को समझोगी मेरी कि मुझे नहीं पसंद तुम किसी और से बातें करो। उसके घर में तुम्हारी जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम उसकी बेटी को खिलाती हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? खुद तो बड़ी हो जाओ पहले तुम। खुद को देखा है एक छोटे बच्चे जैसे घूमती रहती हो इधर उधर भोंदू। विक्रम फना को जोर से डांटता है, जिससे फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फना विक्रम को और कसकर पकड़ लेती है। मेरी जान निकल रही है क्योंकि आप बहुत ज्यादा ही भारी हो। फना के बच्चों वाली शिकायत सुनकर विक्रम हल्का सा मुस्कुरा देता है। फना एकदम से विक्रम को लेकर पलट जाती है। विक्रम हैरान हो जाता है कि उसकी मोटू के अंदर इतनी ताकत है। फना विक्रम की शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों को जोर से कुतर देती है। विक्रम के होठों से खून बहने लगता है। फना आज विक्रम को खुद पर गुस्सा करने का मौका ही नहीं दे रही थी। इतना चीढ़ गई थी वो विक्रम से।
मुझे ये बताइए, आप 2 दिन से थे कहाँ पर? किसी औरत के साथ थे? आपको तो बहुत मिर्ची लग जाती है मुझे किसी और के साथ देखकर। तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप कहाँ थे और किसके साथ थे। मुझे बताइए, अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे तो मुझे उसकी भी डिटेल चाहिए, क्योंकि मैं आप पर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकती। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो दोनों तरफ से चीज इक्वल होनी चाहिए। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। फना झुककर विक्रम की चेस्ट पर बाइट करने लगती है। वो विक्रम को जगह जगह पर लव बाइट के निशान दे रही थी। अपने नाखून उसके एब्स पर चुभाते हुए गुस्से में बोली, अभी तक आपने अपना मुंह नहीं खोला है। मुझे बताइए कि कहाँ थे आप, और अचानक से आते हैं और मुझ पर हक जमाने लग जाते हैं। मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। आप मुझे इग्नोर करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, मुझे इंडिया छोड़ दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे आज़ादी मिल जाएगी। आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अगर आपको ये सब मंजूर है तो बोलिए, मैं अभी आपसे दूर हो जाती हूँ और अपना सामान पैक कर लेती हूँ, क्योंकि वहां पर मुझे बहुत से मिल जाएंगे। मेरे अपने लोगों के बीच में रहूंगी मैं। आप इस अनजान देश में लाकर मुझे कहाँ फंसाना चाहते हैं? फना इतना ज्यादा दिमाग चला रही थी। क्या ये वही भोंदू सी लड़की है जो कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं है? विक्रम फना के मोटे मोटे गालों को पकड़कर खींच देता है, जिससे फना दर्द से करहाने लग जाती है, और एक झटके से विक्रम फना को अपने करीब करता है और उसके डबल चीन पर अपने होंठ रखकर चूम लेता है। विक्रम ने फना को पलट दिया था और फिर वो फना को घूरते हुए बोला, तुम मुझे मिडिल फिंगर दिखा रही थी, इसका मतलब समझती हो तुम? फना अपने होंठ चबाने लग जाती है। विक्रम फना का फेस अपने एक हाथ से दबा देता है और फिर उसके होंठों को किस कर लेता है। विक्रम का दूसरा हाथ धीरे धीरे करके उसके पेट पर आ जाता है। विक्रम का हाथ फना की स्कर्ट के अंदर फिसल जाता है। वो उसके वर्टिकल लिप्स को जैसे ही टच करता है, फना एकदम से उछल जाती है, क्योंकि विक्रम में बहुत ज्यादा ही फोर्स यूज कर दिया था। मिडिल फिंगर का यूज इसलिए किया जाता है बेबी डॉल। फना चिखने की कोशिश करती है, क्योंकि विक्रम ने उसके मुंह को भींच रखा था, इसलिए वो बोल भी नहीं पा रही थी। तुम मुझे मिडिल फिंगर दिखाओगी? इतनी बड़ी हो गई हो तुम। फना की कमर ऊपर की तरफ उछाल जाती है। वो पीछे की तरफ खिसकने लग जाती है। विक्रम उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर किस कर लेता है। विक्रम फना के डबल चिन पर अपने होठों को रखते हुए बोला, वैसे ही दिखने में काफी टेस्टी हो गई हो तुम। 2 दिन हो चुके हैं, भूख लगी है मुझे। विक्रम की फिंगर के मूवमेंट फना को काफी ज्यादा ही हर्ट कर रही थी। फना जानती है कि विक्रम उसे पनिश कर रहा है, क्योंकि फना ने विक्रम को आज गुस्से में मिडिल फिंगर दिखा दी थी। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम फना की स्कर्ट को रिमूव कर देता है। उसी पल फना अपने पैरों को उठा देती है और जैसे ही उछलकर भागने वाली थी कि विक्रम उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे पलट देता है और फिर उसके बम पर स्पैंक करता है। आह मम्मा, सर क्या कर रहे हो आप? दुखता है मुझे। विक्रम फना की शर्ट को एक झटके से निकाल देता है और फना को पता भी नहीं चलता है। वो जल्दी से अपने उभारों को ढकने लग जाती है, तो विक्रम उसके उभारों पर अपने हाथ रखकर उसकी बैक पर अपने होंठ रखकर बोला, मोटू। फना शर्मा सी जाती है। विक्रम फना को पलट देता है। उसके बाद फना के पैरों को थाइस से पकड़ते हुए अपने करीब कर लेता है और उसकी ठीक पर अपनी होंठ रख देता है। आह! फना कांप सी जाती है, क्योंकि सबसे सेंसिटिव एरिया था उसकी बॉडी का। फना को ऐसे हिलते डुलते देखकर विक्रम उसके वर्टिकल लिप्स पर किस कर लेता है, जिससे फना शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसके बाद विक्रम फना को अपने और नजदीक कर लेता है। विक्रम ने फना के पूरे बदन को चूम लिया था और बीच बीच में वो फना को पनिश भी कर रहा था। वो दोनों बेड के कोने पर आ जाते हैं, रोमांस करते हुए। फना की गर्दन बेड से नीचे लटक रही थी और विक्रम उसके कॉलर बोन पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेट किसेस कर रहा था। वो उसमें खो चुका था और फना सिहर रही थी। फना खुद को मिरर में देखती है, क्योंकि वो उल्टी लटकी हुई थी बेड से और विक्रम उसके बदन में मसरूफ था। खुद को ऐसे देखकर फना शर्म से लाल हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है।
फना का चेहरा मदहोशी से भर गया था और ऐसा लग रहा था कि विक्रम को अपने नजदीक पाकर फना भी उसमें खोती चली जाती है। फना भी विक्रम से एडिक्टेड हो गई थी, क्योंकि विक्रम का उसके करीब आना, उसे ऐसे प्यार करना जैसे कि वो पहली बार उसे पा रहा हो। हर बार विक्रम उसे दीवानगी से चूमता था, जो फना को एक अलग ही एहसास देता था। वो चाहती थी कि कोई उसके बदन को जन्नी लहसी में टच करे, जैसा कि विक्रम करता है। वो सब कुछ महसूस कर सकती है। दोनों के बीच की सारी दूरियां विक्रम ने पहले ही खत्म कर दी थीं। लेकिन दिन भर दिन फना की तरफ से भी जो दीवार खड़ी थी, वो हटने लगी थी। विक्रम अपनी मोटू बेबी डॉल के पेट पर अपने होठों को रखकर बाइट करता है और फिर उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। विक्रम फना की पेट की चर्बी के साथ खेलते हुए बोला, मोटू। फना अपनी आंखें बंद कर चुपचाप लेटी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि विक्रम जानबूझकर उसे चढ़ा रहा है। विक्रम फना के थाई के बीच में अपने होंठ रखते हुए फना को प्यार करने लगता है। फना आहें भरने लगती है। जिस तरीके से फना अपने बदन पर हाथ फेरती है, विक्रम अपना कंट्रोल खोने लग जाता है। फना ने अपना सर ऊपर कर दिया और उसके बाद वो विक्रम की गर्दन और उसके एडम एप्पल को टच करते हुए उसकी शर्ट को रिमूव करने में लग जाती है और विक्रम के होठों को चूमने लगती है। विक्रम और फना दोनों एक दूसरे को स्मूच कर रहे थे। फना विक्रम की पूरी फेस पर किस कर लेती है और उसके बाद वो विक्रम के एडम एप्पल पर वाइट करती है। विक्रम जानता है कि उसकी बेबी डॉल को ये बहुत पसंद है। फना विक्रम की शर्ट निकाल कर फेंक देती है और उसके बाद वो विक्रम की पेंट खोल देती है। फना विक्रम की पेंट रिमूव करने में भी हेल्प करती है। विक्रम भी हैरान हो जाता है। उसकी बेबी डॉल बहुत नॉटी हो गई है। फना विक्रम के ऐप पर किस करती है और फिर धीरे धीरे कर कर वो नीचे फिसलने लगती है, जिससे विक्रम की आंखों में मदहोशी आ जाती है। फना की हरकत से विक्रम शॉक भी था कि उसकी बेबी डॉल इतनी बोल्ड कब हो गई। फना जब वहां पर किस करती है तो विक्रम उसके बालों को पकड़ लेता है और वो ऊपर आ जाती है। विक्रम का सारा गुस्सा ठंडा हो गया था। वो फना को अपनी ओर नजदीक करके पलट देता है और फिर उसके मोटे मोटे गालों को चूम लेता है। कितनी प्यारी लग रही है ये। विक्रम का फना को प्यार करने का दिल नहीं कर रहा था, बल्कि उसे खाने का दिल कर रहा था। इतनी ज्यादा लुभावने और प्यारी लगने लगी थी उसकी मोटू। विक्रम फना के डबल चिन पर अपने हाथ को फिराते हुए सोचने लगता है कि ना इस लड़की के पास दिमाग है, ना इसके पास फिगर है। उसके बावजूद भी क्यों मैं इसके पीछे इतना पागल हूँ। जब भी विक्रम उसके करीब आता था, वो सब कुछ खो बैठता था। उसे कोई भी नजर नहीं आता। पहले उसके पास कोई वजह नहीं थी। उसे पावर से प्यार है। विक्रम के लिए पावर ही सब कुछ है।